Hello everyone, welcome back to classes by Bhavita Gupta. Today we will discuss about difference between information and knowledge, which is the topic of B.Ed second year paper 1 knowledge and curriculum. इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जानकारी और ज्ञान में अंतर। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने और भी B.Ed सेकेंड ईयर, B.Ed फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो उसके टॉपिक हैं वो शेयर किए हैं मैंने आपसे। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे आर्टिकल्स आते हैं B.Ed फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, B.Ed सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने शेयर किए हैं। तो ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये सारी वीडियोस हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज में अंतर, यानी जानकारी और ज्ञान के में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से पढ़िएगा जो कंटेंट है। क्या है हमारा फर्स्ट, इंफॉर्मेशन रेफर्स टू डाटा। Information refers to data that has been given some meaning by way of relational connection। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई ना हमें जो डाटा है, कुछ जानकारी क्या है, जानकारी एक ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट करती है जिसमें कुछ ना कोई रिलेशनल कनेक्शन होता है। हमें एक ऐसा डाटा प्रोवाइडेड होता है जिसके अंदर हमें कोई ना कोई जानकारी दी होती है, कुछ ना कुछ उसमें लेखा जोखा होता है जो कि रिलेशनल कनेक्शन हमें दिखाता है कि कुछ ना कुछ उसमें मतलब किसी न चीज़ के साथ उसका कनेक्शन है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। यानी कि इन्फॉर्मेशन में क्या ज़रूरी है, डाटा का होना ज़रूरी है। ठीक है ना। इसके बाद में हमारा नॉलेज का फर्स्ट पॉइंट आता है, इट रेफर्स टू अ डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस वेयर पैटर्न्स विद इन अ गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आर एजरटेंटेड। अब देखिए क्या है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर ये एक ऐसे एक निश्चयात्मक एक प्रोसेस की तरफ, प्रक्रिया की तरफ इशारा करता है जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक पैटर्न है, एक दिया हुआ पैटर्न है, और पैटर्न किस चीज़ का है, वो जानकारी का, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि उसमें सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से बहुत सारी जानकारियां हैं, उसका एक पूरा पैटर्न है जो कि पहले से ही निर्धारित है। यानी कि ये जो जानकारी हमारे पास है ना नॉलेज के अंदर, वो वेरीफाइड है। क्लियर। इसका सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है इसका, इन्फॉर्मेशन डील्स विद द वे डाटा इज रिलेटेड। यानी कि इन्फॉर्मेशन किससे डील करती है, क्या बताती है हमें, जिसमें कि कोई ना कोई हमारे पास डेटा है जो कि जानकारी से जुड़ा हुआ है। इसमें के बाद नॉलेज में क्या आता है, नॉलेज एग्जामिन्स पैटर्न्स विद इन अ गिवन सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि नॉलेज क्या करती है, एग्जामिन्स करती है। यानी कि ज्ञान जांच करता है, किसकी जांच करता है, उन पैटर्न्स की जांच करता है जो कि हमारे पास पूरा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन का पैटर्न दिया हुआ है। यानी कि बहुत सारी जानकारियों का सेट है हमारे पास, उसकी जांच करता है वो कि हाँ सही है कि नहीं है, जानकारी हमारे पास में जो है वो ज्ञान से जुड़ी हुई जानकारी है कि नहीं है। क्लियर। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट नीड एनी कॉग्निटिव एबिलिटी। यानी कि इसमें किसी भी कॉग्निटिव एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी मानसिक योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि इसमें बस एक डाटा दिया हुआ है हमें, और एक डाटा जब गिवन है तो उसके अंदर हमें दिमाग नहीं लगाना, वो ऐसे कि ऐसे अगर वो हमारे काम का है तो हम उसे रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। क्लियर। तो इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, इट नीड्स सम कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी। यानी कि नॉलेज के अंदर क्या है, उसके अंदर हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, कॉग्निटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटी। यानी कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें जांच कर रहे हैं, किस चीज़ की जांच कर रहे हैं हम। अब देखिए जो भी हमारे पास उन जानकारियों का, अभी हमने पढ़ा ना, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, तो हमको उसका मानसिक तौर पे अपने संज्ञानात्मक विकास के द्वारा हमें उसका जांच करनी होती है कि जो जानकारियाँ हमें मिली हैं वो ज्ञान से जुड़ी हुई है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है। तो वही हमें इसमें देखना होता है। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इट वुड हैव बीन रिट्राइव्ड अबाउट दैट ट्रांजेक्शन। यानी कि इसकी में क्या होता है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हमें मिली है, जो भी ट्रांजेक्शन हमें डाटा के थ्रू मिली है, जो हमें प्राप्त हुई है, वो क्या है, वो कैसी है कि नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें मेन जो बात कही गई यही है, इट वुड हैव बीन रिट्राइव्ड अबाउट दैट ट्रांजेक्शन। यानी कि इसमें कोई ना कोई आपके पास ट्रांजेक्शन आपको इसमें मिली हुई है, जो कि आपको देखना है कि वो कैसी है, वो सही है कि नहीं है। और इसमें क्या है फोर्थ में, इट डजंट इन इटसेल्फ प्रोवाइड फॉर इंटीग्रेशन। यानी कि ये किसी भी तरह के एकीकरण को प्रोवाइड नहीं करता।
यानी जानकारी जानकारी है, वो किसी चीज़ को जो ज्ञान है वो ज्ञान ही है, यानी कि वो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो वेरीफाइड है पहले से ही। तो किसी भी तरह के एकीकरण को ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आप एकदम से ही कोई जानकारी लिया है, आप सोचें कि सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर? देखिए ये जो बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है ये, और बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चों ने प्रिपरेशन की थी उसमें आपने देखा होगा कि आप बना के भी कुछ लिख सकते हैं, बट इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे लर्न, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा 5th पॉइंट है, द मीनिंग अप्लाइड टू द डाटा मे नॉट नेसेसरली बी यूजफुल। यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन में, जानकारी में हमें जो डाटा दिया होता है ज़रूरी नहीं कि हमारा यूज़फुल हो। ऐसा हो सकता है कि डाटा हमारे पास है बट वो हमारे काम का ही नहीं है। बट नॉलेज में क्या होता है, द नॉलेज विल हैव सम यूजफुल एंड इवन एप्लीकेबल इफ़ यूज्ड टू डैम। यानी कि ज्ञान जो होता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, ठीक है ना, इन फ्यूचर भी हमारे लिए यूज़फुल होगा वो। और ये क्या होता है, हम उसको एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, अगर हम जहाँ पे हमें ज़रूरी लगे ना, हम वहाँ पे ज्ञान को एप्लीकेबल भी कर सकते हैं डेली लाइफ में। क्लियर? इसके बाद में 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में क्या कहा गया है, इन्फॉर्मेशन इज समथिंग टोल्ड फ्रॉम द डाटा। यानी कि जानकारी क्या है, जानकारी कुछ ना कुछ कथित है, कहाँ से, जो कि डाटा से रिलेटेड है। यानी डाटा में जो अंदर जो लेखा जोखा जो भी दिया हुआ है, जानकारी उसी से जुड़ी हुई है। और इसमें क्या, इट इज़ व्हाट हैज़ बीन परसीव्ड और लर्न। इसमें क्या होता है कि इसमें वो सब कुछ होता है जो कि हमने सीखा है, जो कि हमने ग्रैब किया है, ठीक है ना, जो कि पहले से कहा गया है। इसके बाद 7th पॉइंट हमारा, 7th पॉइंट में क्या क्या गया है, इट इज़ सम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ये क्या है, कुछ ना कुछ संरचित प्रतिनिधित्व है इसके अंदर। इट इज़ सम स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रेलिवेंट टू द मशीन सिस्टम। यानी कि इसमें मशीन सिस्टम के थ्रू कुछ ना कुछ डाटा रेलिवेंट हमें स्ट्रक्चर्ड है, यानी दिया हुआ है। और 7th क्या है, नॉलेज इज़ अ डाटाबेस ऑफ फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड। और ज्ञान क्या है, ज्ञान में कुछ ना कुछ डाटाबेस है जो कि फैक्ट से रिलेटेड है, जो कि रियलिटी से रिलेटेड है। क्लियर? तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। क्या है डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब चलिए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं जो हिंदी मीडियम बच्चे जिनके लिए मैं लिखती हूँ ये वर्ड्स। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब देखिए क्या होता है, जानकारी। रिलेशनल कनेक्शन का मतलब संबंध परक संबंध। रिट्राइव्ड का मतलब होता है पुनः प्राप्त किया। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन संव्यवहार। स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है संरचित प्रतिनिधित्व। इसके बाद डाटा रेलिवेंट का मतलब होता है डाटा प्रासंगिक। जो हिंदी मीडियम बच्चे उन्होंने ये वर्ड सुने होंगे। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है निश्चयात्मक या नियतात्मक। पैटर्न्स का मतलब होता है प्रतिरूप, तरीका, नक्शा या रूप। एजर्टेन्ड का मतलब होता है निर्धारित। एग्जामिन्स का मतलब होता है जांच। एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब होता है विश्लेषणात्मक क्षमता। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। परसीव्ड का मतलब होता है कथित। डेटाबेस का मतलब होता है आधार सामग्री। तो ये सारे वर्ड्स हैं ये। इनके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लिंक सेंड कर दूंगी, बट सारे लिंक्स मैं सेंड नहीं कर सकती, तो आप मेरे चैनल पे जाके, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे जाके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को बांटिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।